सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय के 27वें वचन से है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया। 1618 से लेकर 1648 तक इंग्लैंड में जो 30 साल तक युद्ध होता रहा, उस युद्ध में स्वीडन के महाराज गुस्तावस अडल्फस की मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी सेना ने एक बहुत बड़ी जीत को हासिल की। भले ही स्वीडन ने बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया था, लेकिन वहां बहुत ही दुख भरा एक माहौल था। सारे सरकारी अधिकारी एक साथ मिलकर स्वीडन के लिए एक नए महाराज को नियुक्त करना चाहते थे। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि हमें स्वीडन देश को एक गणतंत्र देश के रूप में बदल देना चाहिए, और कुछ लोगों ने कहा कि उनके ताज को, जो उनके रिश्तेदार पोलैंड के राजा है, उन्हीं को पहनाकर उन्हीं को स्वीडन का राजा भी बना देना चाहिए। जब वो लोग इस तरह की बातों को कर रहे थे, स्वीडन देश के चांसलर वहां पर खड़े हुए। उन्होंने कहा कि हमें ना तो अपने देश को गणतंत्र देश में बदलने की जरूरत है और ना ही पोलैंड के राजा को अपने स्वीडन की राजा बनाने की जरूरत है, क्योंकि महागुस्ताफस का खुद का वारिस है। उनकी 6 साल की एक लड़की है, हम उसी को रानी बना देते हैं। लेकिन वहां पर मौजूद कुछ लोग उनकी बातों का विरोध करने लगे और कहने लगे कि क्या ऐसी बात है, महाराज की 6 साल की बेटी है करके हम लोगों को पता ही नहीं था। जिसके लिए चांसलर ने कहा कि आप सब यहीं पर रहिए, मैं बच्ची को लेके आता हूं करके 6 साल की क्रिस्टीना को लाकर उन्होंने सिंहासन में बिठा दिया। जिस व्यक्ति ने सबसे पहले ये शक जताया था कि क्या राजा की 6 साल की बेटी है, वो सबसे पहले सिंहासन के पास गए और क्रिस्टीना को बहुत ही ध्यान से घूर कर देखने लगे। और उसके बाद वहां पर जो लोग मौजूद थे उनकी तरफ वो मुड़े और कहने लगे कि उस बच्ची के नाक को देखिए, उसकी आंखों को देखिए, उसकी टोड़ी को देखिए। इस बच्ची के चेहरे पर मैं महान गुस्ताफस के चेहरे को देखता हूँ। इसकी शक्ल में बिल्कुल हमारे राजा की छवि नजर आती है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये हमारी राजा की ही बेटी है। इसे सुनते ही वहां पर मौजूद सारे लोग क्रिस्टीना स्वीडन की महारानी है करके उसकी जय जयकार करने लगे। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, जिस तरह से एक संतान अपने पिता की छवि को दर्शाती है, उसी तरह से यदि हम परमेश्वर की संतान है तो हम में परमेश्वर की छवि नजर आनी चाहिए। परमेश्वर की जैसा बनने के लिए और उनके गुणों को दर्शाने के लिए ही परमेश्वर ने हमें चुना है। एक बार साधु सुंदर सिंह किसी के घर गए हुए थे। द्वार पर ही खड़ी छोटी बच्ची ने सुंदर सिंह को देखते ही अपनी माँ से कहा कि माँ, हमारे घर यीशु मसीह आए हुए हैं। जी हाँ, साधु सुंदर सिंह का जो एक नजदीकी रिश्ता था यीशु मसीह के साथ, इस कारण उनके चेहरे पर एक चमक थी कि आंखों से एक परमेश्वरीय प्रेम एक तीर की तरह निकलता था। इसी वजह से उनके गुण भी यीशु मसीह के जैसे बदल गए। मूसा जब परमेश्वर से सीनाई पहाड़ी के ऊपर 40 दिन तक बातें कर रहे थे, उनका चेहरा प्रकाशमय हो गया। इस बात को वो खुद नहीं जानते थे। जब लोगों ने उन्हें बताया तभी उन्हें पता चला कि उनके चेहरे पर एक रोशनी है। यहाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, जिस तरह से इस दुनिया में पैदा हुए हर एक बच्चे की अपने पिता के साथ समानता होती है, उसी तरह से हम जो परमेश्वर में जन्मे हैं, हमारे अंदर उनकी अंश है। जिस तरह से वो बिना पाप के पवित्र है, हमें भी वैसा बनना चाहिए। जिस तरह से वो प्रकाश में चलते हैं, हमें भी प्रकाश में चलना चाहिए। हम परमेश्वर से जितने नजदीकी रिश्ते में बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर ये सारे गुण हमें देते जाते हैं। हम परमेश्वर की तरह बदले जाने के लिए ही चुने गए हैं, बुलाए गए हैं। मसीह जीवन का सबसे पहला लक्ष्य वही है। परमेश्वर हम सबों को अपने स्वरूप में, अपने गुणों में और अपने जैसा बनाए। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।